आशुतोष मिश्रा में सहयोगी इस वक्त स्वर्ण मंदिर से सीधे जुड़ गए। आशुतोष, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है? ये सियासी इंटेंशन से ओतप्रोत एक अलग घटना के तौर पर देखा जाए या फिर इस पूरे मामले में जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसका इंतजार करना चाहिए? नेहा, मुख्यमंत्री ने जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने एक चीज ये भी कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि पंजाब में चुनाव है और इसके मद्देनजर कहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्माद फैलाने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं गोल्डन टेम्पल की, जहां मैं खड़ा हूं। सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि केंद्र सरकार का भी इनपुट है, राज्य सरकार को भी ये आशंका थी कि ऐसी घटनाओं के बाद कहीं तनाव ना फैले, इसलिए सुरक्षा बेहद मजबूत कर दी गई है। जो एसजीपीसी का गार्ड, जो टास्क फोर्स होती है, उनके ज्यादा कर्मी अब बाहर खड़े होते हैं। लगातार नजर होती है कि कौन लोग अंदर जा रहे हैं, किस हालात में अंदर जा रहे हैं। पुलिस जो है, बड़ी संख्या में जो पुलिस है, विशेष टीम, उनको यहां पर अंदर तैनात किया गया है। लेकिन ज्यादातर सब सादी वर्दी में है, ताकि अगर कोई असामाजिक तत्व है या कोई ऐसा शख्स अंदर जाता है, कोई भी ऐसा तत्व, तो उस पर नजर रखी जा सके। इस बीच जो गुरुद्वारे को मैनेजमेंट कमेटी है, उनकी बैठक भी चल रही है बेअदबी की पूरी घटना को लेकर के। लेकिन दरअसल पंजाब के लिए तनाव इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 6 साल पहले ही ऐसी एक घटना, पंजाब में बेअदबी के कई सारे मामले हुए, लेकिन सबसे बड़ा फरीदकोट में बरगाड़ी की जो घटना हुई, एसआईटी बनाई गई, सीबीआई के पास भी जांच गई, लेकिन उसका कोई रास्ता अभी तक निकल नहीं पाया। जो उस मामले में आरोपी हैं, लोग कहते हैं इंसाफ नहीं मिला। और अब इस घटना को लेकर के भी एसआईटी जांच कर रही है। जो आरोपी जिसकी मृत्यु हुई, उसका बायोमेट्रिक्स पहचान जाना, ये कोशिश की जा रही है कि उसकी पहचान जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि वो कौन था, कहां से आया था, क्यों आया था, क्या ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ था या फिर इसके पीछे वजह क्या थी। और इन सब के बीच में ही चूंकि अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव की दहलीज पर खड़ा है ये राज्य, तो माहौल शांत रहे। लगभग राज्य में अभी भी शांति का माहौल है। जब ये घटना हुई उसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। सरकार हरकत में आई, तमाम एजेंसियां हरकत में आई, अफवाहों पर लगाम लगाया गया। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, पुलिस ने विशेष टीम बिठाई और जांच की दिशा फिलहाल जो आगे बढ़ रही है उसमें सब कुछ निर्भर करता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा। जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों को लगता है कि बेअदबी की यह घटना है और खासकर चुनाव के मौकों पर जब 2 महीने का समय है, ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन इस बीच जिस शख्स की मृत्यु हुई उसको लेकर के भी सवाल उठा कि क्या ये सही तरीका है, क्या ये रास्ता हो सकता है, क्या न्याय ऐसे दिया जाएगा। तो दोनों ही जो घटनाएं हुई हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं, दोनों ही घटनाओं को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि माहौल पंजाब में बेहद शांत है, क्योंकि एक बात जब ये जहन में फैल जाती है कि कहीं ये साजिश का हिस्सा तो नहीं चुनाव को देखते हुए, और सरकार सक्रिय हो गई है, तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, इसलिए हालात पर पूरी तरह से नियंत्रण है। आज भी हमेशा की तरह गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पर हजारों श्रद्धालुओं का तांता है जो माथा टिकाने के लिए पवित्र हरमंदिर साहिब पर आ रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ और सुरक्षा के इस विश्वास के साथ कि यहां पर जो आएगा वो महफूज है, वो हमेशा सुरक्षित है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सीएम चन्नी गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। उनका यही कहना है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है राज्य सरकार को। ये कहा गया है कि इन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। इन स्थलों की सुरक्षा को लेकर अब तगड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। आशुतोष मिश्रा अपनी रिपोर्ट में भी यही जानकारी दे रहे थे कि वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना के मद्देनजर इस वक्त बेहद संवेदनशील वो सभी धार्मिक स्थल जहां पर धार्मिक उन्माद ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी।